ये कहानी है छोटे से शहर में रहने वाले एक लड़की की, जिसे लिखने का बहुत शौक था। 6 साल की उम्र में उसने अपनी पहली कहानी लिखी, अ रैबिट नेम्ड रैबिट। उसने ये कहानी अपनी माँ को सुनाई और उसकी माँ को ये कहानी बहुत पसंद आई और उसकी माँ ने उसे और कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित किया। स्कूल में भी ये लड़की बिल्कुल अकेले बैठे रहती थी, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी और अकेले बैठ के अपनी नोटबुक पे कुछ ना कुछ हरदम नया लिखती रहती थी। लेकिन मात्र 15 साल की उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसको बिल्कुल हिला के रख देता है। उसकी दादी माँ जो उसके बहुत बहुत करीब थी, उनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ इसी दौरान उसके पिताजी और उसका रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं और उसकी माँ जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इतनी ख़राब हो जाती है कि एक दिन उसकी माँ भी चल बसती है। और इस बीच इस लड़की को ऐसा लगता है कि जैसे उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है और लड़की को एक दिन न्यूज़पेपर में एक ऐड दिखती है। पुर्तगाल में एक इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है और ये लड़की भी नौकरी की तलाश में थी। पुर्तगाल पहुंच के वो नौकरी को ज्वाइन करती है और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे एक बार में उसे एक टीवी जर्नलिस्ट मिलता है। वो उससे बातचीत करने लगती है। इसने पाया कि उन दोनों में एक कॉमन चीज़ थी कि दोनों को लिखने का बहुत शौक़ था। कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं और फिर वो दिन आता है, ये दोनों शादी कर लेते हैं और 1 साल के बाद एक सुंदर सी बेटी इनके घर में होती है और ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है। मुश्किलों का पहाड़ फिर से टूटता है इस लड़की पर और इस बार ये डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती है और एक दिन इसका पति इसे घर से बाहर निकाल देता है, बच्चे समेत, और इस लड़की को अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता है। और नौकरी के अभाव में और पैसों की कमी के कारण ये अपने दोस्तों और रिलेटिव्स द्वारा दी गई मदद के सहारे ही अपना जीवन चला रही थी। और कई बार तो इसने इतना बुरा वक्त देखा जब इसके पास खुद के पास खाने का कुछ नहीं होता था, सिर्फ अपने बच्चे का पेट पाल पाती थी और उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही ना हो और यहाँ तक उसने सुसाइड करने की भी ठान ली थी। बट उसने ऐसा नहीं किया और उसने अपनी डॉटर से इंस्पिरेशन ली और उसने डिसाइड किया कि वो करेगी जो उसे करना अच्छा लगता है और उसने दोबारा से लिखना शुरू किया। क्योंकि जब वो लिखने बैठती थी वो सब कुछ भूल जाती थी। उसने एक एकांत में एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे उसे लिखने में और मज़ा आता था। वो कैफ़ेज़ में जाती थी, वहाँ पे एक कॉफ़ी का कप ऑर्डर करती थी ताकि कॉफ़ी वाला ये ना बोले कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। कॉफ़ी के कप के सारे दिन वहाँ पे नए नए नॉवेल्स लिखने लगी और इस तरह उसने धीरे धीरे करते हुए अपने नावल के पहले 3 चैप्टर फिनिश किए। फिर कुछ पब्लिशर्स को उसने अपने नावल को भेजा। इन सब जगह से सिर्फ रिजेक्शन ही रिजेक्शन आया। देखने के बाद इसका कॉन्फिडेंस फिर से गिर जाता है और ऐसा लगता है कि शायद इसके नसीब में सिर्फ नाकामयाबी ही नाकामयाबी लिखी है। फाइनली एक दिन ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग कंपनी के एडिटर ने स्टोरी को पढ़ने का निर्णय लिया। जब वो स्टोरी पढ़ने बैठते उनकी बेटी, 8 साल की बेटी भी साथ में बैठी थी कि उसने पूरी कहानी पढ़ने की जिद करी। तो एडिटर ने बुक को पब्लिश करने का निर्णय लिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस लेडी को एक और सलाह दी। उन्होंने ये कहा कि वो फुल टाइम जॉब कहीं ढूंढ ले, क्योंकि बच्चों के ऊपर फैंटेसी नॉवेल्स लिख के वो पैसा नहीं कमा सकती। तो जून 1997 को 31 साल की उम्र में इसकी पहली किताब पब्लिश होती है, जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड फिलॉसफर्स स्टोन और इसकी शुरुआत में सिर्फ 1000 कॉपियाँ पब्लिश हुई थी। जैसे जैसे रीडर्स ने किताब को पढ़ना शुरू किया और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई और बहुत जल्दी ये बेस्ट सेलिंग किताब बन गई। एंड जल्द ही जेके रॉलिंग्स, जो कि एक डिप्रेस्ड सिंगल मदर और अनएम्प्लॉयड थी, आज वो बेस्ट सेलिंग किताब की ऑथर बन चुकी। उनकी पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन आज तक की लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है और सबसे ज़्यादा पसंद की गई किताब। आज हैरी पॉटर की 7 सीरीज़ आ चुकी हैं, जिसकी लगभग 450 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड आज बिक चुकी है। इसके अलावा हैरी पॉटर पे बनी हुई जो मूवी है, उसने लगभग $7.7 बिलियन का बिजनेस किया है। 2004 में फोर्ब्स ने जेके रॉलिंग्स को पहली बिलियनियर बताया था। जेके रॉलिंग्स एकदम अमीर नहीं हुई थी, एकदम उन्हें सफलता नहीं मिली थी
उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना, बहुत सारे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बीइंग सिंगल मदर, डिप्रेशन को फाइट करते हुए उन्होंने अपने पैशन को कंटिन्यू किया और सफलता को हासिल किया। यही नहीं, बाद में उन्होंने इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद सफलता को और अपनी हार्डशिप को भूली नहीं। उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना जो है वो चैरिटी में डोनेट कर दिया और सन 2011 में वो मिलेनियर स्टेटस भी अपना खो बैठी। जेके रोलिंग की स्टोरी हमें बताती है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हमें हार नहीं मारनी चाहिए और हरदम अपने पैशन और अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए। जितने भी पत्थर आपके रास्ते में आए, आपको हरदम अपने गोल की तरफ फोकस रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी।